मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे कुछ घटनाओं पर बात करने जा रहा हूं, कुछ खबरों पर बात करने जा रहा हूं जिनका संबंध आपके जनरल स्टडीज के करंट अफेयर्स से है। इसमें जो पहली खबर है वो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच अभी जो युद्ध चल रहा है, एक बहुत ही अमानवीय सा युद्ध, उसके बारे में है। अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ लगातार इस कोशिश में है कि किसी तरह से यह युद्ध रुक जाए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के दो सबसे इंपॉर्टेंट घटक होते हैं, बॉडीज होती हैं। एक तो उनकी महासभा है, लेकिन महासभा चलिए वो तो सभी की एक पंचायत हो गई, एक संसद हो गई। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। और खासकर ये आपको मालूम होना चाहिए कि जब युद्ध जैसे मामले होते हैं तो उसमें सुरक्षा परिषद ही सब कुछ होती है, राइट। सुरक्षा परिषद, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में फिर से ये मामला गया और इसी सिक्योरिटी काउंसिल में 5 देश हैं। आपको मालूम है कि उन्हें वीटो पावर प्राप्त है, यानी कि इन 5 देशों में से कोई भी एक देश उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा तो प्रस्ताव खत्म हो जाएगा। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। तो ये 5 वीटो पावर वाले हैं तो स्थायी होते हैं, और 10 जो सदस्य होते हैं वो 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो टोटल मेंबर हो गए 15, लेकिन उन 5 में से यदि एक ने भी ना कर दिया तो बात खत्म हो जाती है। तो फिलिस्तीनी और इजराइल के बीच युद्ध को बंद करने के लिए जितने भी प्रस्ताव आते थे, या कह लीजिए कि निंदा प्रस्ताव ही सही, तो उसे बकायदे अमेरिका वीटो कर देता था। ध्यान रखिएगा, अमेरिका वीटो कर देता था, और 3 बार अमेरिका ने ऐसा किया। तो सीधी सी बात है कि प्रस्ताव गिर जाता था। लेकिन इस बार थोड़ी सी एक आश्चर्यजनक बात हुई। बात क्या हुई? प्रस्ताव आया, और प्रस्ताव आने के बाद वह 14-0 से पारित हो गया। कंफ्यूज मत होइएगा, 14-0। मैंने क्या कहा कि 15 मेंबर, इसका मतलब है कि ये 0 किसका है? अमेरिका का है। तो अमेरिका ने वीटो तो नहीं किया, लेकिन मतदान में भाग नहीं लिया, तो इसीलिए जो रिजल्ट आया वो 14-0 से पारित हो गया। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सिक्योरिटी काउंसिल ने जो ये प्रस्ताव पारित किया है वह बाध्यकारी नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि जिन देशों के बारे में यहाँ से प्रस्ताव पारित होते हैं वे देश इसे मानने को बाध्य ही हों। अगर मानने को ये बाध्य होते तो डेफिनेटली फिलिस्तीनी और इजराइल का यह युद्ध रुक जाता, लेकिन बाध्य नहीं है। तो ये अमेरिका की नीति में बदलाव आया है। सामान्यतः स्टूडेंट को क्या लगता है कि इससे जो है ना अब युद्ध बंद हो जाएगा। अमेरिका ने बहुत अच्छा किया कि मतदान में भाग नहीं लिया, कम से कम वीटो तो नहीं किया। लेकिन दोस्तों, इसकी रियलिटी क्या है? सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को यहीं पर आकर के थोड़ा रुक कर जो विशेष पॉइंट्स हैं उन्हें अपने दिमाग में दर्ज कर लेना चाहिए। और विशेष पॉइंट क्या है? देखिए, अमेरिका बकायदे इजराइल को हथियार अभी भी दे रहा है और आगे भी वो देता रहेगा, ये उसने कहा। बल्कि अब तो जर्मनी तक ने घोषणा कर दी है कि वो भी हथियार सप्लाई करेगा। तो अमेरिका हथियार सप्लाई कर रहा है, यानी कि अमेरिका का जो हथियार का बिजनेस है वो लगातार चलता चला जाएगा। तो अगर आप युद्ध बंद करना चाह रहे हैं तो हथियार की सप्लाई बंद कर दीजिए, या सीधी सी बात है कि आप इजराइल पर दबाव डालिए। इजराइल भी क्या इस खेल को समझ रहा है? इजराइल ने भी अमेरिका का थोड़ा सा विरोध कर दिया कि अमेरिका को खुल करके हमारे पक्ष में आना चाहिए था, वो ऐसा क्यों कर रहा है? लेकिन ये सब डिप्लोमेटिक चाल होती है। दूसरी बात जो आप अखबारों में बकायदे पढ़ रहे होंगे कि अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं। खासकर फिलिस्तीन और इजराइल के मामले में अमेरिका का जो स्टैंड है, यानी कि अमेरिका ये इजराइल का साथ दे रहा है, इससे अमेरिकन नाराज हैं। और बाइडेन साहब खुद खड़े होने वाले हैं चुनाव में। तो सीधी सी बात है कि अगर उन्हें अमेरिका के लोगों का समर्थन चाहिए तो उन्हें ये दिखाना होगा कि नहीं नहीं, हम इजराइल पर दबाव डाल रहे हैं कि युद्ध बंद कर दो। लेकिन सच में ऐसा नहीं है, ये केवल आई वॉशिंग है, यानी कि कह लीजिए कि ये केवल आंखों का भ्रम है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। देखिए, अमेरिका अपने को लोकतांत्रिक देश कहता है, जो है भी, लेकिन वो विश्व शांति का समर्थक भी कहता है। इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है कि क्या सच में ऐसा है? अगर हम इस युद्ध को जरा भी तटस्थ दृष्टि से सोचें, हम जाति को हटा दें, धर्म को हटा दें, आतंकवाद को हटा दें, एक मानवीयता की दृष्टि से सोचें युद्ध को लेकर के, तो देखिए इजराइल पर अटैक किसने किया था? एक आतंकवादी संगठन ने किया था, राइट। विश्व का कोई भी देश इसका समर्थन नहीं करेगा। आतंकवादी संगठन हमास, उसका जो हेडक्वार्टर है वो फिलिस्तीन में है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि आप हमास को पाठ पढ़ाने के लिए, सीख देने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए आप फिलिस्तीनी के नागरिकों पर अटैक कर रहे हैं, और कितने नागरिक मारे जा रहे हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। तो ये तो बिल्कुल निर्दोष नागरिक हैं और साथ ही साथ निहत्थे भी हैं।
आप उन पर लगातार अटैक करते चले जा रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस स्थिति का विश्व कैसे समर्थन करे। इसी के तहत सिक्योरिटी काउंसिल में यह प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन बात आप जानते हैं कि बनने वाली नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने भी यहाँ एक खूबसूरत चाल चली है और इससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। दोस्तों, जो दूसरी खबर है वह है CSR को लेकर के, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कारपोरेट यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सोशल सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व, यानी कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनके भी कुछ सामाजिक दायित्व होते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक कानून बनाया गया था 2013 में, राइट। मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्लीज आपको इसे तैयार कर लेना चाहिए, प्री की दृष्टि से भी और मेंस की दृष्टि से भी। इसके तहत ये व्यवस्था की गई है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका एक पर्टिकुलर प्रॉफिट है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, उसको आप देख लीजिएगा, उन्हें अपने शुद्ध लाभ का, देखिए शुद्ध लाभ का 2% बकायदे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत खर्च करना होगा, यानी कि सामाजिक कार्यों में लगाना होगा। वो सामाजिक कार्य कौन कौन से हो सकते हैं, उनकी भी बकायदे लिस्ट तैयार की गई है कि आप इन के लिए खर्च कर सकते हैं। इसके तहत जो अभी लेटेस्ट आंकड़े आए हैं 5 सालों में कितना पैसा खर्च किया गया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है अपडेट करने के लिए। 1,14,771 करोड़ रुपए 5 सालों में। मोटे तौर पर आप इसे कह लीजिए 1,15,000 करोड़ रुपए, और 5 सालों में है तो इसे आप डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो यानी कि मोटे तौर पर आंकड़ों को आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, लगभग शब्द उसके आगे लगा दीजिए, यानी कि प्रति वर्ष लगभग 23,000 करोड़ रुपए सामाजिक सरोकारों के लिए आए। यानी कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इन्होंने हर साल 23 करोड़ रुपए सामाजिक कामों के लिए दिए। नो डाउट कि ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पर जो एक खबर आई है, यानी कि जब ये देखा गया कि भाई ये पैसा कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है, सही तरीके से खर्च हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो उसमें एक बहुत ही दुर्भाग्यजनक और चिंतनीय रिपोर्ट आई है। वो ये है कि ये जो कारपोरेट हैं ये जितना भी पैसा लगाते हैं उसमें लेखा जोखा में कुछ इस तरह की हेरा फेरी कर लेते हैं कि ये जितना पैसा खर्च करते हैं उसका 65% लगभग इनके पास ही वापस आ जाता है। कारपोरेट सेक्टर करते क्या है, करते हैं या तो खुद का ट्रस्ट बना लिया या पैसा NGO को दे दिया, इस तरह से वो काम करते हैं। फिर वो बिल बनवाते हैं और बिल में बहुत ज्यादा महंगी चीजें दिखाते हैं, जबकि वो चीजें उतनी महंगी नहीं होती, उसके लिए उन्हें उतना पैसा नहीं देना पड़ता। अब आप देखिए कि ये सच में जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो पैसा खर्च किया जा रहा है, या आप यूँ कह लीजिए कि अगर हम भारतीय भाषा में बात करें तो दान दे दिया गया है वो पैसा। उस दान दिए हुए पैसे को भी इस तरीके से वापस लाने की कोशिश होती है। सच में क्या यह हमारी ऑनेस्टी पर, हमारे इंटीग्रिटी पर एक बहुत ही दुर्भाग्यजनक प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता है? जब आपने दान दे दिया तो उस पैसे को वापस लाने के लिए आप क्यों सोच रहे हैं? फिर आपने ये जो पैसा दिया है ये अपने शुद्ध प्रॉफिट में से दिया है ना, और फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत दिया है, क्योंकि जो आप कमा रहे हैं, ठीक है आप उद्यमी हैं, आपने एक उद्योग खड़ा किया है, आपने उतनी कैपेसिटी है, आपने पूंजी लगाई है, आप बहुत अच्छा प्रबंधन कर रहे हैं, आप उसका रिस्क उठाते हैं, वो सब आप कर रहे हैं, उसके बदले में आप लाभ ले रहे हैं। लेकिन केवल इसी वजह से ही आपको लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपके इस लाभ में समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है, भले ही वो अप्रत्यक्ष ही क्यों न हो। आप वहां की हवा को प्रदूषित कर रहे हैं, इतनी बड़ी खेती की जमीन को आपने एक्वायर किया हुआ है, पानी को प्रदूषित कर रहे हैं, बहुत सी चीजें हो रही हैं, तो लोग आपकी मदद कर रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से ही सही। तो अगर वो आपको अप्रत्यक्ष रूप से मदद पहुंचा रहे हैं तो आपको भी चाहिए कि आप भी समाज के लिए कुछ करें। लेकिन दोस्तों, उसके नाम पर भी आप देखें कि किस तरह का करप्शन हमारे देश में जारी है। ये जो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन में खासकर मेंस में इसके आने की बहुत अधिक संभावना होती है। और ध्यान रखिएगा कि ये आपके जनरल स्टडीज के 2nd पेपर का भी विषय है क्योंकि एक्ट है, ये आपके 3rd पेपर का भी विषय है क्योंकि कारपोरेट है तो इकोनॉमिक से भी जुड़ा हुआ है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द है तो नैतिकता से भी जुड़ा हुआ है, समाज सेवा से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए आपके ये 4th पेपर का भी विषय है। इसलिए एक टॉपिक तैयार करके आप 3 पेपर के लिए तैयारी कर लेते हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करनी चाहिए। और इसी के साथ ही दोस्तों, आज के डेली ऑडियो लेक्चर को अब मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।